सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो इसके आगे, इसके पिछले की वीडियो में आपने जाना कि प्रारब्ध होता है पहले से निर्मित और सब कुछ पहले से तय है। तो यहाँ पे जब सब कुछ पहले से तय है, हर चीज़, नौकरी मिलना, वाइफ, डेस्टिनी, हर चीज़ सब कुछ पहले से तय है। तो कुछ लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब सब कुछ पहले से तय है तो हम काम क्यों करें। डेफिनेटली आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि जब सब कुछ पहले से तय है तो हम कोई भी काम क्यों करें। हम मतलब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई क्यों करें। जब पास होना पहले से तय है तो पढ़ाई क्यों करें। अगर फेल होना है तो भी पढ़ाई क्यों करें। नौकरी मिलना है तो हम उसके लिए मेहनत क्यों करें। मतलब लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ प्रारब्ध में पहले से लिखा जा चुका है, निर्मित हो चुका है हमारा प्रारब्ध, तो फिर हम वापस से मेहनत क्यों करें। मेहनत यानी कि पुरुषार्थ क्यों करें। जब सब कुछ पहले से प्रारब्ध में निर्मित है, लिखित है, तो हम क्यों करें। एक विद्यार्थी ऐसे ही, मतलब अभी छोटा था, उसको संस्कृत बोलने नहीं आती थी, तो उसने कहा संस्कृत में टूटी फूटी भाषा में कि जो पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, ना पढ़तव्यम तो मर्तव्यम। मतलब अर्थात इसका कहने का ये था भावार्थ। मैं पूरी लाइन नहीं याद है मुझे, तो मैं थोड़ा सा याद आता तो इसलिए मैंने बता दिया कि उसके कहने का भावार्थ ये था कि पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो फिर फालतू का सिर दर्द क्यों मोल लेना। छोड़ देते हैं। क्योंकि जॉब मिलना तो प्रारब्ध में लिखा हुआ है पहले से कि जॉब मिलेगा। अगर नहीं मिलना लिखा होगा तो नहीं मिलेगा, तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। हमें क्यों कुछ करना चाहिए, हम क्यों ही कुछ करें। इससे अच्छा है कि हम छोड़ देते हैं भगवान पे, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। ऊपर वाला जब पहले से सब कुछ लिख चुका है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। अब यहाँ पे बात आपको समझनी पड़ेगी कि प्रारब्ध में जब सब कुछ पहले से निर्मित है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, हम मेहनत क्यों करें। तो मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद कि आपके प्रारब्ध में तो लिखा है कि आपको ऐसा पुत्र मिलेगा, ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसे माँ बाप मिलेंगे, यहाँ पे इस टाइम पे आपको नौकरी मिलेगी, इतने पैसा आपके अकाउंट में आएगा, चाहे कैसे भी आएगा। तो ये सब कुछ तो ठीक है, चलो एक बात है कि प्रारब्ध में लिखा जा चुका है, सारी चीज़ें होनी है, तय हैं। तो सब कुछ पहले से तय है कि सब कुछ लिखा हुआ है प्रारब्ध में, वो सब कुछ होना है, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। तो बात यहाँ पे सिर्फ ये आती है कि आपका नौकरी मिलना आपका प्रारब्ध है, ठीक है। आपको नौकरी मिल गई, आपका प्रारब्ध था कि आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल गई। अब उस नौकरी में आपका ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब कि आपका जो ऑनेस्टी लेवल क्या है, आपका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, वो पुरुषार्थ है। कहने का मतलब ये है कि नौकरी मिलना तो प्रारब्ध है, लेकिन उस नौकरी को आप कब तक लेके चल सकते हैं संभाल के, वो आपका पुरुषार्थ है। मतलब यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि मतलब नौकरी मिल गई और आराम कर रहा, नहीं, आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। हर चीज़ आप भगवान पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको वहाँ पे काम जरूर करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये नौकरी वाली बात हुई आपकी, वहीं पे आप पेपर है और शायद आपका प्रारब्ध है कि आप शायद फेल हो या फिर पास, ये आपको खुद भी नहीं पता, तो मेहनत क्यों करें। मेरे कहने का मतलब है आप पास हों या फेल हों वो तो बात की बात है, इसके पहले आप जो मेहनत करेंगे ये आपका पुरुषार्थ बनेगा। चाहे बाद में आप पास हों चाहे फेल हों, ये पुरुषार्थ बनेगा। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप फेल हो गए तो ये यहाँ पे काम नहीं आएगा। आपका पढ़ा लिखा या फिर आपका काम किया हुआ कर्म आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वहाँ पे नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आपको काम मिल जाएगा जहाँ पे आप खुद अचंभव में हो जाएंगे कि मैंने कुछ किया भी नहीं और सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो गई हैं। तो ये है पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ कहाँ करना है ये आपको समझना पड़ेगा। नौकरी मिलना आपका प्रारब्ध था, आपको प्रारब्ध के हिसाब से नौकरी मिली। आपका वहाँ पे मतलब आपका कार्य कैसा था, आपकी ऑनेस्टी लेवल कैसी थी, आपका जो तरीका था काम करने का वो कैसा था, ये सारी चीज़ें आपके नौकरी को ये बताएंगी कि आपका नौकरी कब तक आपके साथ चलेगा। अगर आपको नौकरी मिल गई और आपको कुछ आता ही नहीं है, आप कर ही नहीं रहे कुछ, बस बैठे हैं आराम से, तो वो नौकरी कब तक चलेगी आपकी।
ये होता है, यहाँ पे पुरुषार्थ करना पड़ता है आपको। मान लो आपकी जॉब लग गई, मान लो ये बात तो हो गई। अब मान लो आपकी शादी हो गई, ठीक। अब वो शादी किसी ऐसी लड़की से हो गई जो आपके हिसाब से नहीं चलती है। तो अब वहाँ पे क्या करना है आपको? वहाँ पे आपको उस लड़की के हिसाब से, मतलब कि अगर लड़की नहीं चल रही सही से तो उसके हिसाब से आपको खुद को मैनेज करना है। अगर लड़का कहीं गलत मिल गया तो लड़के के हिसाब से आपको खुद मैनेज करना है, क्योंकि मैनेज आपको खुद करना है, पुरुषार्थ आपको खुद करना है, मेहनत आपको खुद करना है। क्योंकि जो मेहनत आप करेंगे ना, लड़की मिलना या फिर लड़का मिलना प्रारब्ध है, लेकिन उस चीज़ को कैसे आप लेके चल रहे हैं, उस चीज़ को कैसे आप संभाल के लेके चल रहे हैं, वो है आपका पुरुषार्थ। वहाँ पे आपको मेहनत करनी है कि यहाँ पे अगर सामने वाला आपके ऊपर चिल्लाने वाला मिल गया तो वहाँ पे आपको शांति से उसको सब कुछ सेटल करना है, एकदम शांति से चीज़ों को व्यवस्थित करके लेके चलना है। ये होता है पुरुषार्थ। ज़रूरी नहीं कि आप अब जॉब लड़की मिल गई है तो इसके बाद तो फिर कोई नहीं, जैसी है मेरी मर्ज़ी से मैं चलाऊंगा, नहीं। पुरुषार्थ आपको ही करना है, क्योंकि आपको प्यार से शांति से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके लेके चलना है। क्योंकि आप पुरुषार्थ आपको करना है। आपका कर्म, पुरुषार्थ क्या होता है? कर्म, मेहनत। अगर आपका कर्म अच्छा है तो क्या पता जो लड़की आपको ख़राब मिली या फिर जो लड़का आपको ख़राब मिला है, आपके कर्म के हिसाब से वो इंसान भी बदल जाए, आपको वो इंसान बदल के एक नया प्राणी के रूप में मिल जाए। तो ये होता है पुरुषार्थ करने से ना, चीज़ें आपके हिसाब से भले ना हो, लेकिन जब आप पुरुषार्थ करते रहते हैं, मतलब अच्छा काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपके फेवर में आने लगती हैं। ये होता है पुरुषार्थ। जैसे मकान मिलना प्रारब्ध है आपका, आपको मकान मिल गया, आपका जॉब मतलब अच्छा खासा मतलब बिल्डिंग मिल गई आपको। अब उसके बाद उस मकान को कब कब आपको रिवेन्यू करवाना है, कब कब पेंट करवाना है, कब तक उसको संभाल के रखना है, ये आता है। ये इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। इसमें पुरुषार्थ लगता है कि कब तक आप संभाल के, आप ऐसे ही मान लो मकान बना दिया आपने, अब टूटा फूटा कहीं इधर ठोक रहे कहीं वहाँ ठोक रहे, ये कब तक चलेगा? यही होता है पुरुषार्थ। क्योंकि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ भगवान पे छोड़ दें। वो बात पहले से तय है कि आपका प्रारब्ध में हर चीज़ पहले से निर्मित है, लेकिन मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो प्रारब्ध कहाँ लगाना, पुरुषार्थ कहाँ आजमाना, ये सारी चीज़ें आपको पहले जाननी होंगी। अब ये बात हो गई मकान वाली। अब इसके बाद आते हैं पैसे का, कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आने हैं, मान लो 2025 में नवंबर जाते जाते आपके पास 1 करोड़ रुपए आने हैं, ठीक। अब वो पैसे कैसे आएंगे? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत दिमाग, क्योंकि भगवान तो उतर के आने से रहे, आपको ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मेहनत, मान लो अगर आपने वहाँ मेहनत नहीं भी की, उसके बाद मान लो आपको प्रारब्ध के जो पैसे थे आपको मिल गए, चाहे जैसे भी मिले, वो आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मान लो वो पैसे आपको मिल गए 1 करोड़ रुपए। अब उस जो पैसा मिला उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं? या तो आप उसको खर्चों में उड़ा दे रहे हैं, ऐसे एक्टिवली ख़त्म कर दे रहे हैं, चीज़ें आपके पास कुछ बच ही नहीं रहा है, या तो आप उसको सेविंग करके रख रहे हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ आपको दोगुनी होकर वापस मिले। मान लो आपको 1 करोड़ रुपए मिले, कुछ पैसे आपने गोल्ड में डाल दिए, कुछ पैसे आपने ज़मीन खरीदने में डाल दिए, तो आपका अगर आपने ऐसे खर्च किए तो ये चीज़ें वापस से आपके पास बढ़ के मतलब आपको आएंगी। मतलब वो है आपका पुरुषार्थ कि आप दिमाग बुद्धि कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे आपका काम होगा। अब इसके बाद आता है कि मान लो अब पैसे आ गए आपके पास, आपने फटाफट वॉशिंग मशीन ले लिया, कूलर ले लिया, फ्रिज ले लिया, एसी ले लिया। अब इन सारी चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है, ख़त्म है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कल को आप बेचने जाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वैसे ही आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन उस पैसे को आप कैसे खर्च कर रहे हैं, ये आपका पुरुषार्थ है, ये है आपकी मेहनत। आपको मेहनत यहाँ करनी है कि मेहनत कहाँ, पुरुषार्थ कहाँ करना है? पुरुषार्थ यहाँ करना है। पैसे मिलना प्रारब्ध में है, लेकिन पुरुषार्थ यानी कि उस पैसे का आप किस ढंग से, किस तरह से उसका यूज कर रहे हैं, किस तरह से उसका वैल्यू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पुरुषार्थ में आ जाती हैं। आपको शायद सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि मेहनत क्यों करना है और कहाँ करना है, प्रारब्ध कहाँ है और पुरुषार्थ कहाँ लगाना है, हमको मेहनत कहाँ करनी है।
तो अब अगर नहीं समझ आया तो एक बार और अब वापस से आप रिपीट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए चीज़ों को कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रहा है, कौन सी चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, अट्रैक्शन का नियम क्या है? अट्रैक्शन में भी आता है कि पहले अगर अट्रैक्शन को तोड़ा जाए तो अट्रैक्ट प्लस एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के वो अट्रैक्ट भी आप नहीं कर सकते। सिर्फ विजुअलाइज करने से चीज़ें आपके पास नहीं आ जाएंगी। विजुअलाइज कीजिए प्लस उसके साथ आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, वैसे ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी आपके पास वो चीज़ें देर तक रहेंगी या फिर उस हिसाब से मैनेज रहेंगी। चलिए, ये थी बातें यहाँ तक की कि पुरुषार्थ कहाँ करना है और प्रारब्ध क्या है। तो अब इसके बाद आते हैं मोक्ष की बातें, कि मतलब अगर आपके पास पैसा है तो भी उसका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको लेवल अप करना है। हम यहाँ एक विद्यार्थी के रूप में आए हुए हैं, हमें अपना लेवल बढ़ाना है। अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अगर हम सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं तो अपना लेवल अप करना है हमें। अगर हम तमोगुणी हैं तो रजोगुणी में जाना है, रजोगुणी हैं तो सतोगुणी में जाना है। तो ऐसे करके हमें अपना लेवल, जैसे कि अगर कोई बच्चा हो बहुत क्यूट सा, बहुत सुंदर सा, LKG का छोटा सा बच्चा, तो LKG में भी बिना उसको LKG की क्लास कंप्लीट किए, बिना पेपर दिए उसको हम UKG या फिर फर्स्ट में नहीं डाल सकते। तो वो क्लास कंप्लीट नहीं कर देगा, क्योंकि पेपर जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक हम उसे नेक्स्ट लेवल में नहीं जाने देंगे। वैसे ही हमारा ये क्लास है, जब तक हम अपना लेवल कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हमें नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो अच्छे से रखें, अपने कर्मों का ख्याल रखें और अपने कर्मों को सोच समझ के करें। अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि सबसे बड़ा ये कर्म, मतलब ये चीज़ बहुत तेज़ पलट के आती है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कुछ, वो चीज़ें अगर किसी के दिल पे लग गई और उसने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, तो जब अगर वो चीज़ आपके पास वापस आएगी तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो सबसे पहले अपने शब्दों का ध्यान रखें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। आप क्या कर रहे हैं पहले उस पर सोचें कि ये चीज़ अगर मेरे पास कल को आएगी तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ अपने कर्मों का रखें ढेर सारा ख्याल। एंड मैं वंदना राव, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबक खैर एंड राधे राधे। थैंक यू टू